हम करेंगे शुड। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये शुड कौन सा टेंस है। शुड को हम कई बच्चों को ऐसा लगता है ना कि मैम शैल का पास्ट शुड होता है, ठीक है, शैल का पास्ट शुड होता है, ओके, और विल का पास्ट वुड होता है। चलो होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि विल का पास्ट तो वुड होता है, बट कभी कभी शैल का पास्ट हम शुड भी लिखते हैं, और कभी कभी शैल का पास्ट शुड तो होता है, हम शैल का पास्ट वुड भी लिखते हैं, और कभी कभी हम शुड को हमेशा पास्ट टेंस में ही नहीं लिखते, हम शुड को प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो शैल का पास्ट शुड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है। देखो ऐसा कैसे एरर आता है, आपके नरेशन में ऐसा आएगा। पहले तो ये देखो, ओके, पहले इसके टेंस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर इससे क्या क्या एरर्स आएगा वो मैं बताती हूँ। मैंने लिखा ही सेड डैट, ये ही सेड डैट नीचे लिख रही हूँ, जगह बनेगा। ही सेड, इस वर्ड का, इस शुड का थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया जाए टेंस से रिलेटेड, क्योंकि शुड को हम पास्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हम शुड को प्रेजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और शैल का पास्ट शुड भी हो सकता है, और शैल का पास्ट वुड भी हो सकता है। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम हमने तो पढ़ा है कि विल का पास्ट वुड होता है, लेकिन शैल का पास्ट भी वुड हो सकता है, बता रही। ही सेड आई शैल डू द वर्क, ये आपको नरेशन में हेल्प करेगा, आई शैल डू द वर्क। अच्छा, पहले मुझे एक और चीज़ करवाना था, एक मिनट, सॉरी, पहले मैं ये लिख दूँ, ही सेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर, पहले ये करवा लेती। ही सेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर, और यहाँ पे बोला इन्होंने ही सेड दैट वी वुड हेल्प द पुअर। दोनों सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, क्योंकि बात उसने कही है पास्ट में। ही सेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर और ही सेड दैट वी वुड हेल्प द पुअर, दोनों पास्ट में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया ना कि हमारा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। अब मुझे बताओ कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। पहले हाँ, शैल का पास्ट शुड भी होता है, शैल का पास्ट वुड भी होता है, ठीक है। शैल का पास्ट शुड के सेंस में भी जाता है, मैं बता रही हूँ कब पास्ट शुड लगाना, कब वुड लगाना। दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, ओके, दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेंटेंस डिफरेंस तो है, दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग मूड है। ही सेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर, उसने कहा था कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ ड्यूटी और सजेशन है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए हमेशा। और ही सेड दैट वी वुड हेल्प द पुअर, यहाँ सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है, उन्होंने पास्ट में बोला था कि हम गरीबों की मदद करेंगे, ठीक है। वी वुड हेल्प द पुअर, ही सेड दैट वी वुड हेल्प द पुअर, हम गरीबों की मदद करेंगे, ठीक है, करेंगे, पास्ट में बोला था, और यहाँ हमें करनी चाहिए। तो यहाँ सजेशन का सेंस है, बट यहाँ पास्ट में उन्होंने कोई अपनी विश जताई थी, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हम गरीबों की मदद करेंगे, विश बता रहे हैं पास्ट की। तो यहाँ पे कोई सजेशन का सेंस नहीं आ रहा है, कोई सजेशन का सेंस नहीं आ रहा, दोनों सही है। हाँ, both the sentences are grammatically correct, but the meaning conveyed by both the sentences is entirely different। दोनों का मतलब है हमें करना चाहिए और हम करें। चलो ये तो हो गया। अब आपका प्रॉब्लम नरेशन में आने वाला है। नरेशन में ऐसा दे देंगे, he said I shall help the poor, he said I shall help the poor। ये आपका नरेशन में इनडायरेक्ट है, और इसका डायरेक्ट में ऑप्शन देने वाले हैं ना, डायरेक्ट में ये क्वेश्चन है हमारा, और एक ऑप्शन में देंगे he said that he should help the poor, ठीक है, he should help the poor। और एक ऑप्शन में देने वाले हैं he said that he would help the poor। अभी ना हम शुड का एकदम पोस्टमार्टम कर रहे हैं कि शुड को हम पास्ट में भी लिख सकते हैं, और कभी कभी वुड भी, शैल का पास्ट शुड भी होता है, वुड भी होता है। he would help the poor, help the poor। अब दोनों ऑप्शन आ गया, तो बहुत सारे बच्चे क्या करने वाले हैं कि अरे हमने तो पढ़ा है शैल का पास्ट शुड होगा, और ये वाला ऑप्शन करके आएंगे। शैल का पास्ट वुड कैसे हो सकता है, शैल का पास्ट तो शुड होगा, ये ऑप्शन टिक करके आएंगे, बट ये वाला गलत है, ये वाला सही है, यस, द फर्स्ट वन इज रॉन्ग। क्योंकि कहीं फर्स्ट वाला का मीनिंग देखो, उसने कहा था कि ही शुड हेल्प द पुअर, उसको गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो पास्ट में ना शुड सजेशन बता रहा है,
और यहाँ पे वो गरीबों की मदद करेगा। अब मुझे बताओ कि क्या क्वेश्चन में कहीं भी सजेशन का सेंस जा रहा है? कहीं भी सजेशन नहीं दे रहा है। क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं ना, उसने कहा कि आई शैल हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की मदद करूंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा, और यहाँ मैं इसको शुड में बदलती हूँ ना, तो मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए वाला सेंस आ गया। तो आंसर इज दिस। उसने पास्ट में कहा था कि वो ही वुड हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद करेगा। कभी कभी शाल का पास्ट वुड भी आता है, वुड भी आता है, वुड भी आता है। ओके, चलो बताओ, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? क्योंकि हम पहला वाला ऑप्शन चुनते हैं ना, तो पहला वाला ऑप्शन में शुड आ रहा है, तो उस सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से बदल जा रहा है। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, बट क्वेश्चन में कहीं भी करनी चाहिए वाले सेंस में नहीं बोला है, मैं करूंगा। तो ये सब नरेशन में रॉन्ग मत करना। फटाक से क्या करोगे, शैल का पास्ट शुड, इसको टिक करके आ जाओगे। पता चला नेगेटिव हो गया। चलिए, ये तो हो गया। अब आ जाओ, ये शुड बताता क्या है? ये तो अपने पहले भी पढ़ा होगा कि मैम ये शुड मॉडल वर्ब है, ये शुड मॉडल वर्ब है, अपने साथ V1 लेता है। और ये शुड ऐसे ऐसे फुल पत्ती बना देती हूँ। ये शुड ड्यूटी के लिए यूज़ करते हैं। ड्यूटी मतलब यहाँ ऑफिस वाला ड्यूटी नहीं है, जब भी कर्तव्य का सेंस आए, जब भी एडवाइस आए, ठीक है, मॉरल एडवाइस या सजेशन आए, किसी को एडवाइस सजेशन सुझाव दिया जा रहा है, कोई नैतिकता वाला सेंस आए, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल नैतिक कर्तव्य वाला सेंस आए, ठीक है, तो हम उसके लिए शुड लगाते हैं। और ये सब जो है ना, सिर्फ छापने के लिए, कि सारे बच्चों को पता है, सारे बच्चों को पता है कि शुड हमेशा एडवाइस सजेशन और ये सब के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ से क्या क्या एरर्स आते हैं आप देखो। शुड मॉडल वर्ब है, अपने साथ V1 लेता है, और शुड के साथ मैं एक चीज़ और जोड़ती हूँ, ऑट टू। अब शुड, ऑट टू भी मॉडल वर्ब है, ऑट टू भी मॉडल वर्ब है, बट डिफरेंस क्या है कि शुड के साथ टू नहीं लगता है, ऑट के साथ टू लगता है। और ये भी वही सब चीज़ बताता है, ये भी एडवाइस के लिए और सजेशन सबके लिए यूज़ होता है। जो चीज़ शुड के लिए यूज़ होता है वही चीज़ ऑट टू के लिए होता है। दोनों मॉडल वर्ब है, दोनों V1 लेता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ से एरर्स नहीं आने वाला है। सिर्फ देख लेना, शुड के साथ V1 V2 V3 ना लगा दे। अब मैंने लिखा वी शुड हेल्प द पुअर, या मैंने लिख दिया पुअर वाला से हटते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ऑट टू भी वही बताता है ना जो शुड बताता है, बट शुड के साथ टू नहीं लगता है, ऑट के साथ टू लगता है। हाँ, तो दोनों करेक्ट है। जब दोनों करेक्ट है तो यहाँ से थोड़ी एरर आएगा। बस थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस क्या है जो आप स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा ऑट टू डालते हो ना, तो सेंटेंस में ज़्यादा एम्फोसिस आ जाता। ये तो सब बच्चों को पता चल गया, यहाँ से कुछ खास एरर्स आने वाला नहीं। हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वी ऑट टू रिस्पेक्ट, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा दबाव डाल के बोल रहे हो तो वहाँ पे ऑट टू लगा दो। बट ग्रामेटिकली तो दोनों सेंटेंस सही है ना। एग्जाम में तो जो गलत है उसमें एरर निकालने के लिए आता है, जो गलत है, हाँ दोनों सही है, दोनों सही। यहाँ से कुछ एरर वगैरह नहीं आने वाला है। अब एरर कहाँ से आएगा? दोनों सही है, थोड़ा सा सेंटेंस में ज़्यादा दबाव डालना है ना, तो ऑट टू यूज़ करो। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी ही चाहिए। चलो ये सब हो गया। अब आ जाओ, यहाँ से वैसा कुछ एरर्स आने वाला नहीं है। बस ये सिर्फ छापने के लिए होता है कि मैम ने कुछ उड़ाया तो नहीं है, मैम ने सब बता दिया है क्या। अब हम शुड का और भी पोस्टमार्टम पे जाते हैं। ये जो वाक्य में शुड है ना, बहुत खूबसूरत वर्ड है शुड। ऐसे तो ये शुड मॉडल वर्ब होता है, वेरी गुड मॉडल वर्ब होता है, अपने साथ V1 लेता है, ठीक है। लेकिन V1 लेता है और क्या बता रहा था, सजेशन वगैरह, ये सब बच्चों को पता चल गया है, इस पे सजेशन एडवाइस के लिए। लेकिन ये जो शुड है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ से एरर्स मिलने वाला है। यहाँ से एरर्स मिलने वाला है कि ये शुड कर्तव्य और एडवाइस बताने के अलावा ये शुड वाक्य में कंडीशन भी बताता है, कंडीशन भी बताता है, ठीक है। वैसे तो शुड मॉडल वर्ब होता है, लेकिन वाक्य में जब शुड कंडीशन बताने लगे ना, तो वहाँ का शुड कंजंक्शन का काम करने लगेगा। बताती हूँ कंजंक्शन का। कुछ एकाध मॉडल वर्ब्स होते हैं जो मॉडल वर्ब्स के अलावा, जो मॉडल वर्ब्स होने के अलावा कंजंक्शन का भी काम करता है। जैसे मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ा दिया है, और कुछ कंजंक्शंस पढ़ाया था जो इफ़ जो कंडीशन बता रहा था, आपको याद होगा मैंने ऐसा कुछ बताया था
इफ ही कम्स, अब आपके दिमाग में आ रहा है मैम हमने तो पढ़ा था शुड एडवाइस सजेशन बताता, एग्जाम्पल दीजिए कि कहाँ पे शुड कंजंक्शन का काम कर रहा है और जब कंजंक्शन का काम करेगा तो कैसे कंडीशन बताएगा। अब मैंने लिखा इफ ही कम्स आई विल गो, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, मीन्स आई विल गो ऑन द कंडीशन दैट ही कम्स, मैं तभी जाऊंगा जब वो आएगा। तो यहाँ पे इफ कंजंक्शन का काम कर, ठीक है, इफ कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब और यहाँ भी सब्जेक्ट। अब मुझे इफ से तो नहीं जोड़ना है, अभी मुझे प्रूफ करना है ना कि शुड भी कंजंक्शन होता है, तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ शुड ही कम आई विल गो, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। इसको गलत मत मान लेना, ठीक है, इसको गलत मत मान लेना, क्योंकि यहाँ शुड अगर मैं, और एक चीज देखना, एक चीज क्या हुआ है कि इन्वर्जन हो गया है। एक दो चीजें याद रखना है कि हम शुड को एज अ कंजंक्शन तभी यूज करेंगे ना जब इन्वर्जन किया जाएगा। देखो अगर मैं ऐसा लिखूँ ना ही शुड कम, तो यहाँ तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। ही शुड कम मतलब उसको आना चाहिए, हम एडवाइस दे रहे हैं भाई उसकी ज़रूरत है, उसको आना चाहिए, तो यहाँ इन्वर्जन नहीं दे रहा। और जब शुड में हम इन्वर्जन नहीं कर रहे हैं ना तब एडवाइस वाला सजेशन आता है, बट यहाँ मैंने इन्वर्जन कर दिया। देखो सब्जेक्ट से पहले वर्ब डाल दिया है, बट बाकी जगह पे ना सब्जेक्ट के बाद वर्ब डाला है, तो यहाँ का शुड कहीं भी एडवाइस दे रहा है, शुड ही कम आई विल गो, उसको आना चाहिए और मैं जाऊँगा, तो यहाँ का शुड कहीं से भी एडवाइस देने के सेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का शुड को मैंने एज अ कंजंक्शन यूज़ किया है। जब भी शुड को कंजंक्शन के रूप में यूज़ करोगे ना तो उसको सब्जेक्ट से पहले डाल देना, सब्जेक्ट से पहले डाल दोगे तो वो कंजंक्शन बन गया और कंडीशन बता रहा है कि अगर वो आता है तो मैं जाऊँगा। हाँ, शुड कैन ऑल्सो बी यूज, ये सब तो असली वाला कंजंक्शन है, इफ़ तो असली वाला कंजंक्शन है ही, बट शुड एज अ मॉडल वर्ब कंजंक्शन का भी काम कर सकता है, बशर्ते कि उसमें इन्वर्जन डाल दो। कंजंक्शन का काम तब करवाओगे ना जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब डालो। तो यहाँ का शुड इज नॉट डिनोटिंग एनी सजेशन एंड ऑल, यहाँ का शुड इज एक्टिंग एज अ कंजंक्शन एंड इट इज डिनोटिंग कंडीशन कि अगर वो आता है तो मैं जाऊँगा। और देख रहे हो आप कि अगर इफ़ लगाकर कंडीशनल बना रहे हो ना तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है। ये चीज़ तो दिमाग में जा रहा होगा कि इफ़ लगाकर कर रहे हैं तो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। इन्वर्जन किसे बोलते हैं? इन्वर्जन मतलब उल्टा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ गया। इन्वर्जन टॉपिक मैंने पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे अगर शुड लगा के बनाते हैं ना तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आएगा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा। इन्वर्जन करना, इन्वर्जन। और दूसरा चीज़ क्या है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तो ही था तो मैंने कम्स लगाया, लेकिन यहाँ भी तो ही है लेकिन मैंने कम लगाया। बताओ ऐसा क्यों? सब्जेक्ट से पहले कोई इन्वर्जन, ऐसा क्यों? हाँ, ही के साथ कम्स लगता है बट बीच में कोई बट मॉडल वर्ब आ गया, और मॉडल वर्ब के साथ तो V1। तो पहले मुझे बताओ कि ये क्लियर है? कम्स नहीं आना चाहिए ना, शुड ही कम्स नहीं होगा, शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ V1 आएगा। देखो अकेला ही रहता तो मैं कम्स लगाती ना, बट बीच में मॉडल आ गया, मॉडल के साथ। ये समझ में आ रहा है? इसी बात पर सेशन को लाइक कर देना है, हाँ, ये सब पॉइंट्स को नोट करते जाना, पॉइंट्स टू बी नोटेड, नोट करते जाना। हाँ, शुड यहाँ मॉडल है, बस याद रखना है। अभी जो भी पढ़ाना उसमें आपने क्या सीखा कि शुड सजेशन एडवाइस के लिए भी यूज़ करते हैं, और कभी कभी हम शुड को कंडीशन बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। और जब वाक्य में शुड कंडीशन बताएगा ना तो इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा और शुड के साथ V1 आ, ठीक है, ओके। हाँ, ये वाला हो गया। चलो, क्योंकि कई बार ना इसको बच्चे रॉन्ग समझ लेंगे कि अरे शुड ही कम आई विल गो, इसमें शुड के साथ तो V5 क्यों नहीं डाला है, V1 होगा, और इन्वर्जन क्यों किया? बिकॉज होगा। अगर शुड एडवाइस के सेंस में यूज़ हो रहा है तो इन्वर्जन मत करना, कंडीशन के सेंस में हो रहा है कर। अकेला हैड जो होता है ना पास्ट बताता है, अकेला हैड पास्ट बताता है, बिल्कुल पास्ट बताता है अकेला हैड को हम सिंपल पास्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। देखो अकेला वाक्य में हैड आ गया ना तो मैंने लिखा आई हैड अ पेन, और फिर मैंने लिखा आई हैड रिटन। कंफ्यूज मत होना, आई हैड रिटन। तो ये क्या है? ये हैड जो है, अकेला हैड पास्ट टेंस बताता है और ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, मेन वर्ब का। यहाँ का जो हैड है ना ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि पेन तो नाउन है, और यहाँ का हैड ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, तो मुझे ये बताना है कि हैड ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है और मेन का भी कर सकता है। यहाँ पे अकेला हैड है तो ये पास्ट है, और यहाँ भी हैड है, हैड के बाद V3 आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट है। तो अकेला हैड का ना हम पास्ट और प्रेजेंट बनाते हैं। अकेला हैड वर्ब है, ठीक है, तो इसका मैं प्रेजेंट बना सकती हूँ ना, इसका प्रेजेंट हैव या हैज़ लगा के बना सकती हूँ।
ओके, मुझे इसका प्रेजेंट बनाना है ना, तो मैं लिख दूंगी आई हैव अ पेन और या आई हैव रिटन, और इसका मैं सिंगुलर भी बना सकती हूँ, ही हैज अ पेन, ही हैज रिटन। तो अकेला हैज और हैव का टेंस बदल सकता है, इसको हम पास्ट और प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये मॉडल वर्ब नहीं है। अकेला बेटर क्या होता है? अकेला बेटर एडजेक्टिव है। इसका टेंस बदल रहा है क्योंकि ये मॉडल नहीं है, ठीक है, ये वर्ब है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब है। इसका टेंस आप बदल सकते हो, हैव का भी हैड और हैज का भी हैड। और अकेला बेटर लिखोगे तो एडजेक्टिव है। ये तो सब स्टूडेंट्स को पता है कि गुड बेटर बेस्ट, अकेला हैड वर्ब है, अकेला बेटर एडजेक्टिव है। लेकिन जब ये दोनों मिलता है, ठीक है, जब ये दोनों मिलता है तो ये बनता है हैड और बेटर। जब दोनों मिलता है तो ये बन जाता है मॉडल वर्ब, ये बन जाता है मॉडल वर्ब। और हैड अगर मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, पिछला वाला में देखा था आपने, हैड रिटन, हैड के साथ V3 लगाया था, बट ये तो मॉडल वर्ब बन गया। अब ये V1 लेगा और दूसरा ये प्रेजेंट टेंस बताएगा। अकेला हैड तो पास बताता है, हैड बेटर आ गया मॉडल वर्ब, ये प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं एडवाइस वगैरह देने, एडवाइस वगैरह। तो अब मुझे आप बोलोगे कि मैम वहां तो आपने हैड का प्रेजेंट बनाया हैज और हैव लगाकर, क्या हम इसका बना सकते हैं हैज बेटर बना सकते हैं? हैज बेटर बिल्कुल नहीं बनेगा, हैव बेटर बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जैसे मैंने लिखा ही मस्ट डू द वर्क, ही मस्ट डू द वर्क। अब मुझे मस्ट को प्रेजेंट टेंस में लाना है, इस मॉडल वर्ब को मुझे पास्ट टेंस में यूज करना है। तो मैं ऐसा थोड़ी है कि मस्ट को पास्ट टेंस बनाने के लिए इसमें मस्टेड लिख दूंगी, ही मस्टेड डू द वर्क। मॉडल वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। शुड का शुडेड नहीं बना दोगे, वुड का वुडेड नहीं बना दोगे, कैन का कैंड नहीं बना दोगे। मॉडल वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं। ये जो मॉडल वर्ब बना ही है हैड के साथ, तो इसमें हैड ही रहने देना। हैज बेटर और हैव बेटर नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है, ठीक है। ये इसी के साथ बना है और ये V1 लेगा, ठीक है, ये V1 लेगा और ये प्रेजेंट टेंस बता रहा है। जैसे लिखा मैंने, ही हैड बेटर वेंट या गॉन टू स्कूल ऑन टाइम। अब आपको लगेगा अगर हैड बेटर नहीं होता, अगर बेटर नहीं होता, तो देखो ही हैड गॉन टू स्कूल ऑन टाइम। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखता, यहाँ का हैड मॉडल नहीं है, यहाँ का हैड ऑक्सिलरी है और इसके बाद V3 आ रहा है। हैड के बाद V3 आता है तो आप सोचोगे कि मैम यहाँ भी तो हैड है, चलो इसके साथ भी तो V3 लगा देते हैं। एक ऑप्शन तो डाला ही नहीं मैंने, गो भी डालना था। हाँ, यहाँ भी तो हैड के साथ V3 आना चाहिए ना, ठीक है, यहाँ हैड के साथ V3 आया, बट ये पूरा हैड बेटर है जो कि मॉडल वर्ब है ना, अपने साथ V3 लेगा ना, अपने साथ V2 लेगा, ये V1 लेगा, V1 लेगा। ही हैड बेटर गो टू स्कूल ऑन टाइम, अच्छा होता कि वो टाइम पे चला जाता स्कूल, ओके। V1 लेगा, वेंट भी मत लगाना, गो लगाना, गो वर्ड लगाना, ठीक है। और देखो नीचे वाले सेंटेंस में ही हैड गॉन मतलब वो जा चुका था, यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, पास्ट में कंप्लीट हो गया। और ही हैड बेटर, उसको अच्छा हो कि इसको स्कूल चले जाना चाहिए था, तो यहाँ तो मैं एडवाइस दे रही हूँ और अभी काम खत्म नहीं हुआ है, प्रेजेंट टेंस में। तो मुझे ये बताना था ना कि हैड देख के पास मत समझ लेना, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस में है एडवाइस के सेंस में, और हैड के बाद V3 मत लगा देना। ये हैड बेटर मॉडल वर्ब है, इसके साथ V1 लगा, V1। ओके, चलो बताओ, इज इट क्लियर? हैड बेटर से कहानी याद है? हैड बेटर से क्या क्या कहानी याद रखना है? सबसे पहले तो हैज बेटर नाम का कोई चीज ही नहीं, हैज बेटर या हैव बेटर मत लगाना। हैड लगा है और मॉडल वर्ब है, V1 लगेगा, प्रेजेंट टेंस होगा एडवाइस। आगे बढ़ा जाए हैव के बाद। अच्छा, आपने, हाँ, ये सब तो मैंने पढ़ा दिया है। कहाँ थे आप? आपने तो बोला है ना कि हैव के बाद V3 आता है। हैव के बाद V3 तब आएगा ना जब हैव ऑक्सिलरी का काम करेगा। हैव ऑक्सिलरी का काम करेगा तब तो उसके बाद V3 आएगा, मेन वर्ब का V3 फॉर्म। बट यहाँ का हैज तो मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो उसके बाद V3 की ज़रूरत थोड़ी है। और ये देखो यहाँ पे ये इफ़ ही वर्क्स, इफ़ के साथ, ही के साथ, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओ, बट शुड ही वर्क्स नहीं होगा, शुड मॉडल वर्ब आ गया, वर्ब। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। यहाँ मैंने इफ लगा के कंडीशन डाला है और यहाँ पे शुड लगा के, और इन्वर्जन है। अगर इन्वर्जन नहीं करोगे ना तो शुड का मतलब एडवाइस के सेंस में आएगा, अगर इन्वर्जन करते हो तो कंडीशन के सेंस।
मॉडल वर्ब्स सिंगुलर नहीं लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है V1। ओके यस। अब मुझे बताओ, एक और सेंटेंस मुझे कहीं दिखा था। एक चीज़ मुझे और बताना है, एक चीज़ और बताना मैंने लिखा, क्योंकि ये सब एग्जाम्स में आता है और आप लोग गड़बड़ करके आ जाते हैं। ही said that he would do the work, और he said that, ये भी गड़बड़ करता है, he would have done the work। अब बताओ, दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, बट दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? नो, शुड को कॉन्ट्रडिक्शन में कैसे यूज करोगे पुतिन? शुड कॉन्ट्रडिक्शन में थोड़ी यूज हो रहा है, शुड तो कंडीशन बता रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन में थोड़ी यूज होगा। ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क और ही सेड दैट ही वुड हैव डन द वर्क। बताना, सेशंस वगैरह को लाइक नहीं करते हो। वुड हैव पास्ट है तो वुड क्या है? वुड क्या है? फर्स्ट में मॉडल है तो सेकंड में भी मॉडल है। आपने कल पढ़ा था ना कि मॉडल वर्ब के साथ V1, लेकिन अगर मॉडल वर्ब के साथ हैव आ गया तो V3। क्या डिफरेंस है? दोनों सही है दोनों सही है, बट हैव डन ये सेंटेंस हो गया आपका परफेक्ट, और ये सेंटेंस हो गया ही वुड डू पास्ट का इनडेफिनिट। ये इनडेफिनिट हो गया। उसने कहा था कि वो काम को करेगा, किया या नहीं किया ये कुछ भी नहीं पता चल रहा है। उसने पास्ट में कहा था कि मैं इस काम को करूँगा, अनिश्चित है, किया या नहीं किया क्लियर नहीं है, बट ये परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब होता है कि घटना हो चुकी है। ही सेड दैट ही वुड हैव डन द वर्क, उसने कहा था कि उसको इस काम को कर लेना चाहिए था। इसका मतलब है कर लेना चाहिए था, इसका मतलब है कि यहाँ पे काम हो चुका है। हाँ, काम हो चुका है, काम हो चुका है। जैसे मैंने बोला ना, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मैंने बोला, मैंने पास्ट में कहा था कि मैं वहाँ जाऊँगी, मैं गई या नहीं गई ये क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अगर बोलूँ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए था बट मैं नहीं जा पाई, मुझे वहाँ जाना चाहिए था बट वहाँ पे काम खत्म हो गया और मैं नहीं पहुँच पाई, मेरे वहाँ ना जाने की क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यही वाला सेंटेंस है, देखो एक सेंटेंस है, इट वॉज वेरी कोल्ड, ही शुड ब्रिंग हिज वुलन क्लोथ्स बट ही डिडेंट। ये सेंटेंस रॉन्ग है। अब मुझे बताओ, ये सेंटेंस रॉन्ग है, कहाँ पे रॉन्ग है? तृप्ति, मैं नोट सेंड कर दूंगा। तृप्ति तुम घबराना मत, बस तुम पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए नोट्स बना रहा हूँ, मेरा हो चाहे नहीं मैं तुम्हारा एग्जाम क्रैक करवा दूंगा। हाँ, परफेक्ट आ गया मतलब काम हो चुका है, मैं नहीं कर पाया। हाँ, इट वॉज वेरी कोल्ड, हम शुड को तो पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, शुड को तो पास्ट में भी यूज कर सकते हो। ओके, मैंने बोला था ना ही सेड दैट ही शुड डू द वर्क, तो आप मुझे बोलोगे ना कि मैम पास्ट है तो हम शुड को तो पास्ट में भी यूज तो कर ही सकते हैं, बट फिर भी ये सेंटेंस रॉन्ग है। हाँ, यहाँ पे देखो सेंटेंस का सेंस देखो, क्योंकि आप बोलोगे मैम ये भी तो सही जा सकता है। सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? इट वॉज वेरी कोल्ड, ठंड। ही शुड ब्रिंग का मतलब है उसे लाना चाहिए, और ही शुड हैव ब्रॉट मतलब उसने लाना चाहिए था बट ला नहीं पाया, नहीं लाने का काम खत्म हो गया। इट्स वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंड है और मुझे अपने वुलन कपड़े लाने चाहिए थे बट मैं ला नहीं पाया, मेरे ना लाने का कार्य खत्म हो गया। जो काम खत्म हो गया ना उसको परफेक्ट बनाओ। ही शुड हैव ब्रॉट, ही शुड हैव ब्रॉट, ही शुड हैव ब्रॉट हिज वुलन क्लोथ्स, मुझे लाने चाहिए। आई शुड हैव ब्रॉट, जैसे मैंने बोला आई शुड हैव टेकन द क्लास येस्टरडे, मुझे कल क्लास लेना चाहिए था बट मैंने लिया नहीं, मीन्स मेरे क्लास ना लेने का काम